मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 7 जनवरी हो चुकी है और हम देख रहे हैं कि जो घना कोहरा था वो अब छटने लगा है। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में आज धूप निकली है और उसी तरह से लखनऊ वगैरह में और देहरादून में सब जगह पर धूप खिली हुई है। और जो दिन के तापमान है वो बढ़ने लगे हैं। जहाँ कोल्ड डे कंडीशन जो बन रही थी वो धीरे धीरे अवेट हो जाएगी और अभी जो धूप निकल रही है उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। हालांकि पंजाब के कुछ इलाकों में और उत्तरी हरियाणा में अभी भी घना कोहरा छाया हुआ है। अगर आप देखें इस समय का जो सैटेलाइट पिक्चर है आज 7 जनवरी का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये देखिए कोहरा जो है पाकिस्तान में, हरियाणा के कुछ इलाकों में, उत्तरी हरियाणा में, पंजाब में और जो उत्तरी और जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर है। अब आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कोहरा हट गया है और ज्यादातर जगह पर धूप निकल आई है। दिल्ली एनसीआर में और जो हरियाणा के दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर भी अब धूप निकलने लगी है। लेकिन ये जो इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी मध्य प्रदेश के ऊपर बादल छाए हुए हैं और यहाँ पर आज भी बारिश होने की संभावना है। और पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन सारे इलाकों में बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है और बिहार के 1-2 इलाकों में भी हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। अगर वेदर सिस्टम हम देखें तो इस समय जो वेदर सिस्टम अभी तो ये आगे का है, ये 8 तारीख के आसपास एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन आएगा, जो उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर दिखाई देगा। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजुअली क्या होता है कि पहाड़ों पर आते हैं, लेकिन ये कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। अगर देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने देखा होगा कि जो मेडिटेरेनियन सी से, जैसे मैंने बताया था, उठते हैं और वो ये यहाँ पर पश्चिमी वाले क्षेत्रों पर आते हैं और फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो पहाड़ों पर स्नोफॉल देते हैं। लेकिन ये जो माफ कीजिएगा, ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका असर पहाड़ों पर दिखाई नहीं देगा, यानी पहाड़ों का मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल ही छा सकते हैं। और अब अगर हम अगले 2 या 3 दिन की बात करें, 10 तारीख तक की अगर हम बात करते हैं, 8, 9 और 10 की, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर इलाके फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और दिन के तापमान में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होगी। लेकिन ये 8 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो 8 तारीख की शाम से जो वेदर एक्टिविटी कुछ इलाकों में हो जाएगी और उस समय क्या होगा कि राजस्थान में खास करके 9 तारीख को हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं राजस्थान में, और 8 तारीख की रात से भी हो सकती हैं और 9 तारीख तक रहेंगी। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में बारिश होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कल क्या रहा था। अगर कल जो यानी कि 6 तारीख को मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली में 15.2 था और नजीबाबाद में 15 था, पालम में 14.6 था, औरई में 14.4 था और शिमला में 14.4 था, यानी कि औरई और शिमला लगभग बराबर थे। और बीकानेर में शिमला से भी कम था, चुरू में शिमला से कम था और उसी तरह से मेरठ वगैरह ये काफी इलाकों में आप देखेंगे, रोहतक है, लुधियाना है, पिलानी, गंगानगर, अम्बाला, श्रीनगर में आप देखेंगे 12.3 था, लेकिन और हिसार में 11 था और अमृतसर में 9.2 था। उसका कारण ये था कि शिमला से नीचे तापमान इसलिए था कि जो पहाड़ों पर धूप निकल आती है और क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, फॉग भी नहीं होता ज्यादातर जगह पर, थोड़े बहुत लो क्लाउड होते हैं, वो धीरे धीरे छट जाते हैं। जब धूप निकलती है तो दिन के तापमान थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन पंजाब के कई इलाकों में, खास करके अमृतसर और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ था, इसीलिए दिन के तापमान ज्यादा नहीं उठ पाए। अगर आज के मिनिमम यानी 7 तारीख के मिनिमम हम देखें तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 7 तारीख के मिनिमम में आप देखिए कि श्रीनगर में -5.6 है और बुनतर में -0.5 है, मंडी में -0.4 है, सुरेंद्रनगर में -0.2 है, यानी कि ये इलाके माइनस में है। ऊना में 1.8 है, जम्मू में 3.8, अलवर जो आप देखेंगे राजस्थान में 3.8 है, काफी ज्यादा, यानी कि शीतलहर जैसी स्थिति यहाँ पर चल रही है। और भीलवाड़ा में 4.2 है और जैसलमेर में 5 है, कोहिमा में 5 है, धर्मशाला में 5.2 है, अमृतसर में 5.8 है और इम्फाल में 6.1। ये यानी कि पहले जो 15 जो स्टेशन है उनके टेम्परेचर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस तरह का यानी कि मिनिमम टेम्परेचर अब गिरने लगे हैं, क्योंकि उत्तर जो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए कैसे देखा जाता है। ये देखिए हवाएं जो है वो उत्तर दिशा से चल रही हैं
तो राजस्थान के कुछ इलाकों में, हिसार वगैरह में, पंजाब, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तापमान गिर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आएगा तो एक बार फिर से जो मिनिमम टेम्परेचर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हवाएं जो उत्तर दिशा से चल रही थी वो कट ऑफ हो जाएगी, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा और यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लेकर के ये देखिए राजस्थान और गुजरात, पूर्वी गुजरात होते हुए एक ट्रफ रेखा जा रही है। तो अब क्या होगा कि वेदर एक्टिविटी कहां पर होने वाली है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर हम, जैसे मैंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये तो अभी फिलहाल शुष्क रहने वाले हैं। पहले लग रहा था कि दिल्ली में 9 तारीख को बारिश होगी, हो सकता है कि 9 तारीख में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बादल कुछ इलाकों में मेघ गर्जना हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा और पंजाब भी लगभग शुष्क रहेंगे और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो मौसमी गतिविधि होगी वो बहुत ज्यादा कहीं खास नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब राजस्थान के कुछ इलाके और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में होगा तो उस समय हो सकता है कि इटावा, औरई, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर, इस इलाके में कुछ मौसमी गतिविधि देखने को मिल जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी, कल हमने देखा था कि ये छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल वगैरह इन इलाकों में बारिश हुई थी और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर भी बारिश हुई थी। अब क्या है कि ये जो अगले 2 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि जो राजस्थान के साथ साथ लगे हुए हैं कि नीमच है, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, अगर मालवा, गुना और श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, इन इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है या बौछारें पड़ सकती हैं। ये इस तरह का वेदर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और सेंट्रल जो इलाके हैं जैसे कि विदिशा हो गया, भोपाल है, रायसेन है, सीहोर है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। ये अगले 2 या 3 दिन तक रह सकती है। अब गुजरात की बात करते हैं। पिछले वीडियो में गलती से मैंने गुजरात छोड़ दिया था, गुजरात के बारे में बात की थी लेकिन मैप नहीं दिखाया था। तो अब हम गुजरात के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये 9 तारीख को, 8 और 9 तारीख को बारिश की गतिविधियां पालनपुर, सबरगांथा, महेसाना, हिम्मतनगर, गांधीनगर और अरवली, महिसागर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, दहोद, गोधरा, छोटा उदयपुर, बड़ोदरा और आनंद, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, डांग, नर्मदा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, गांधीनगर, अहमदाबाद, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि जो अगर हो सकता है कि बनासकांठा के कुछ इलाके में भी बारिश हो जाए तो यहाँ तक हमें ये जो इलाका है ये पूरा बारिश देख सकता है। लेकिन जो सौराष्ट्र और कच्छ का इलाका है यहाँ पर बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है और 10 तारीख होते होते मौसम यहाँ का भी साफ होने लग जाएगा। इस तरह का मौसम हमें नजर आ रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो मौसमी गतिविधियां हैं वो पूर्वी राजस्थान में रहेंगी, जैसे झुंझुनू हो गया, अलवर, भरतपुर, यहाँ पर तो कम होगी, लेकिन जयपुर के कुछ इलाकों में दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ये जो इलाके हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं जो 9 तारीख को अच्छी हो सकती हैं और 8 तारीख की शाम से भी कुछ हो सकती है। 10 तारीख होते होते यहाँ का भी मौसम साफ होने लग जाएगा। तो ये यहाँ की बात हुई। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में सांगली वगैरह में हल्की बारिश हुई है। अब क्या होगा कि रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, ये जो इलाके हैं, गोवा वगैरह, यहाँ तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। उसके बाद ये ऐसा है कि ये तो है अभी 1-2 दिनों में बारिश होगी, आज और कल में, और 9 तारीख को हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां यहाँ पर इन इलाकों को कवर कर जाए। यानी कि कुछ इलाके हम कह सकते हैं कि जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, जालना, बुल्धाना, पुणे और बीड वगैरह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मौसमी गतिविधियां कुछ हो जाए। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हमें नजर आ रही है। तो इस तरह का वेदर हमें दिखाई देने वाला है। अगर हम बात करते हैं पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो इलाके हैं ये साफ रहेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक ट्रफ है जो आंध्र प्रदेश से लेकर के ये श्रीलंका तक आ रही है। तो कोस्टल तमिलनाडु में भारी बारिश हो सकती है कई इलाकों में, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, तंजावुर और ये जो इलाके हैं, और अंदरूनी तमिलनाडु में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। केरल में भी मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है। लेकिन कर्नाटक के कई इलाकों में हल्की बारिश होगी, रायलसीमा में हल्की बारिश होगी, तेलंगाना साफ रहेगा। उत्तरी जो कोस्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पर भी मौसमी गतिविधियां नहीं होगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां हमें नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो कोल्ड डे कंडीशन है कई इलाकों से अब अपडेट होने वाली है। इसके आगे जो वेदर अपडेट होगा मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।